लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के लिए चुनाव एक जरूरी प्रक्रिया है और निष्पक्ष चुनाव को लोकतंत्र का आधार माना जाता है। इन दिनों देश भर में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की बात चल रही है। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई गई है। हाल ही में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है। बता दें कि ये रिपोर्ट 18,000 से ज्यादा पन्नों की है। इस उच्च स्तरीय समिति ने हितधारकों, विशेषज्ञों के साथ परामर्श और 191 दिनों तक लगातार काम करने के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट में 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। तब देश में 19वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साथ चुनाव कराए जाने से विकास प्रक्रिया और सामाजिक एकजुटता बढ़ेगी, साथ ही लोकतांत्रिक परंपरा की नींव और ज्यादा गहरी होगी। उच्च स्तरीय समिति ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया था, जिसमें 47 राजनीतिक दलों ने जवाब दिया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आखिर एक देश एक चुनाव की बात क्यों की जा रही है। दरअसल एक देश एक चुनाव के कई सारे फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि इससे चुनावों में होने वाले भारी खर्च में कमी की जा सकेगी। साथ ही इससे चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा और बार बार चुनावों के कारण होने वाली परेशानियों में भी कमी आएगी। दरअसल लगातार चुनावों के कारण देश में बार बार आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है, जिस कारण जरूरी नीतिगत फैसले ले पाने में तो परेशानी होती ही है, साथ ही लोगों के फायदे वाली योजनाओं को लागू करने में भी परेशानी आती है। ऐसे में विकास कार्य प्रभावित होते हैं। इनके अलावा एक देश एक चुनाव के और भी कई फायदे हैं, जैसे एक साथ चुनाव कराने से सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को बार बार चुनावी ड्यूटी पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे उनका समय तो बचेगा ही, साथ ही वे अपने कर्तव्यों का पालन सही तरह से कर पाएंगे। आपको बता दें कि चुनाव कराने के लिए टीचरों और सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों की सेवाएं ली जाती हैं, जिससे उनका काम प्रभावित होता है। एक देश एक चुनाव के फायदों को तो आपने जान लिया, लेकिन आपको यह भी बताना जरूरी है कि एक देश एक चुनाव कोई नया प्रयोग नहीं है। ऐसा साल 1952, 1957, 1962 और 1967 में भी किया जा चुका है, जब लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ करवाए गए थे। यह क्रम तब टूटा जब 1968-69 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं विभिन्न कारणों से समय से पहले भंग कर दी गईं। देश में कुछ पुराने राज्यों का पुनर्गठन और नए राज्यों के उभरने के साथ इस प्रक्रिया को साल 1968-69 में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। एक देश एक चुनाव पर ज्यादा जानकारी के लिए एक वेबसाइट one.gov.in भी बनाई गई है। इस साइट पर जाकर आप इस बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं।